जिन्नात अल्लाह की मखलूक हैं, ये हमारा यकीन है। वो आग से पैदा किए गए, इनमें शयातीन और नेक सिफत दोनों मौजूद हैं। इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, ये थ्रेड इसके बारे में नहीं। ये थ्रेड जिन्नात की साइंटिफिक तशरीह के बारे में है कि क्या वो हमारे दरमियान ही मौजूद हैं, और ज्यादा अहम सवाल ये है कि हम इन्हें देख क्यों नहीं सकते। लफ्ज जिन का माखज है नजर ना आने वाली चीज, और इससे जन्नत या जनीन जैसे अल्फाज भी वजूद में आए। जिन्नात आखिर क्यों नजर नहीं आते, इसकी दो वजूहात बयान की जा सकती हैं। पहली वजह यह है कि इंसान का विजन बहुत महदूद है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया है, इसके तहत रोशनी 19 इकसाम की है, जिसमें से हम सिर्फ एक किस्म की रोशनी देख सकते हैं जो 7 रंगों पर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर अगर आप गैमा विजन में देखने के काबिल हो जाएं, तो आपको दुनिया में मौजूद रेडिएशन नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप मशहूर रोशनी एक्स-रे विजन में देखने के काबिल हों, तो आपके लिए मोटी से मोटी दीवारों के अंदर देखने की अहलियत पैदा हो जाएगी। अगर आप इंफ्रारेड विजन में देखना शुरू कर दें, तो आपको मुख्तलिफ अजसाम से निकलने वाली हरारत नजर आएगी। रोशनी की एक और किस्म को देखने की सलाहियत अल्ट्रावायलेट विजन की होगी, जो आपको एनर्जी देखने के काबिल बना देगा। इसके अलावा माइक्रोवेव विजन और रेडियो वेव विजन जैसी कुल मिलाकर 19 इकसाम की रोशनियों में देखने की सलाहियत सुपर पावर्स महसूस होने लगती है। कायनात में पाई जाने वाली तमाम चीजों को अगर 1 मीटर के अंदर समो दिया जाए, तो इंसानी आंख सिर्फ 300 नैनोमीटर के अंदर मौजूद चीजों को देख पाएगी, जिसका आसान अल्फाज में मतलब है कि हम कुल कायनात का सिर्फ 0.0000003% हिस्सा ही देख सकते हैं। इंसानी आंख को दिखाई देने वाली रोशनी विजिबल लाइट कहलाती है, और ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के दरमियान पाया जाने वाला बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। हमारी ही दुनिया में ऐसी मखलूकात मौजूद हैं जिनका विजुअल स्पेक्ट्रम हमसे मुख्तलिफ है। सांप वो जानवर है जो इंफ्रारेड में देख सकता है, ऐसे ही शहद की मक्खी अल्ट्रावायलेट में देख सकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा रंग मेंटिस श्रिम्प की आंख देख सकती है। उल्लू को रात के गुप अंधेरे में भी वैसे रंग नजर आते हैं जैसे इंसान को दिन में। अमेरिकन कुक नामी परिंदा एक ही वक्त में 180 डिग्री का मंजर देख सकता है, जबकि घरेलू बकरी 320 डिग्री तक का व्यू देख सकती है। दरख्तों में पाया जाने वाला गिरगिट एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ सिमतों में देख सकता है, जबकि अफ्रीका में पाया जाने वाला प्रोंग्स नामी हरन सिर्फ एक साफ रात में सियारे सैटर्न के दायरे तक देख सकता है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंसान की देखने की हिस्स किस कदर महदूद है, और वो अक्सर इन चीजों को नहीं देख पाता जो जानवर देखते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3459 के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुर्ग की आवाज सुनो तो इससे अल्लाह का फजल मांगो, क्योंकि वो इस वक्त बोलता है जब फरिश्ते को देखता है। और जब गधे की रिंगने की आवाज सुनो तो शैतान मर्दू से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि इस वक्त वो शैतान को देख रहा होता है। जब मुर्ग की आंख की साख पर तहकीक की गई तो ये जानकर हैरत हुई कि मुर्ग की आंख इंसानी आंख से 2 बातों में बहुत बेहतर है। पहली बात है कि जहां इंसानी आंख में 2 किस्म के लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, वहां मुर्ग की आंख में 5 किस्म के लाइट रिसेप्टर्स हैं। और दूसरी चीज फोविया, जो इंतहाई तेजी से गुजर जाने वाली किसी चीज को पहचानने में आंख की मदद करता है, जिसकी वजह से मुर्ग इन चीजों को देख सकता है जो रोशनी दें और इंतहाई तेजी से हरकत करे। और अगर आप गधे की आंख पर तहकीक करें तो आप देखेंगे कि अगरचे रंगों को पहचानने में गधे की आंख हमसे बेहतर नहीं है, लेकिन गधे की आंख में रॉड्स की रेशो कहीं ज्यादा है, और इसी वजह से गधा अंधेरे में दरख्तों और साए को पहचान लेता है। यानी आसान अल्फाज में गधे की आंख में अंधेरे को पहचानने की सलाहियत हमसे कहीं ज्यादा है। अलबत्ता इंसान की सुनने की हिस्स इसकी देखने की हिस्स से बेहतर है, अगरचे दूसरे जानवरों के मुकाबले में फिर भी कम है। मिसाल के तौर पर न्योला नमा जानवर बिज्जू के सुनने की सलाहियत सबसे ज्यादा यानी 16 हर्ट्ज से लेकर 45,000 हर्ट्ज तक है, और इंसान की इससे तकरीबन आधी यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। और शायद इसीलिए जो लोग जिन्नात के साथ हुए वाकयात रिपोर्ट करते हैं, वो देखने की बजाय सरगोशियों का जिक्र ज्यादा करते हैं। एक सरगोशी की फ्रीक्वेंसी तकरीबन 150 हर्ट्ज होती है, और यही वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें इंसान का अपने ज़हन पर कंट्रोल खत्म होना शुरू होता है। इसकी वाज़ेह मिसाल ASMR थेरेपी है, जिसमें 100 हर्ट्ज की सरगोशियों से आपके जहन को रिलैक्स किया जाता है। सन 1803 में डाल्टन नामी साइंसदान ने एक थ्योरी पेश की थी, किसी मादे के सबसे छोटे और नजर ना आने वाली कोई इकाई होगी, और डाल्टन ने इस इकाई को एटम का नाम दिया। इस बात के बाद 100 साल गुजरे, जब थॉमसन नामी साइंसदान ने एटम के गिर्द मजीद छोटे ज़रात की निशानदेही की, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। फिर 7 साल बाद रदरफोर्ड ने एटम के न्यूक्लियस का अंदाजा लगाया। सिर्फ 2 साल बाद
बोहर नामी साइंसदान ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के गिर्द घूमते हैं और 10 साल बाद 1926 में श्रोडिंगर नामी साइंसदान ने एटम के अंदर भी मुख्तलिफ इकसाम के एनर्जी के बादलों को दरियाफ्त किया। जो चीज 200 साल पहले एक थ्योरी थी, आज वो एक हकीकत है और आज हम सब एटम की साख से वाकिफ हैं, हालांकि इसे देख पाना आंख के लिए आज भी मुमकिन नहीं। ऐसी ही एक थ्योरी 1960 में पेश की गई जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। इसकी डिटेल्स इंसान की हरकत आगे और पीछे, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे होना मुमकिन है, जिसे 3 डिमेंशन या 3D कहते हैं। हमारी दुनिया या हमारा आलम इन्हें 3 डिमेंशन के अंदर कैद है, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक मजीद 11 डिमेंशन मौजूद हैं। इनमें इन 11 की 11 डिमेंशन में मुमकिन हो सकने वाली बातें आपको बताते हैं। अगर आप पहली डिमेंशन में हैं तो आप आगे और पीछे ही हरकत कर सकेंगे। अगर आप दूसरी डिमेंशन में दाखिल हो जाएं तो आप आगे पीछे और दाएं बाएं हरकत कर सकेंगे। तीसरी डिमेंशन में आप आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे हर तरफ हरकत कर सकेंगे और यही हमारी दुनिया या जिसे हम अपना आलम कहते हैं। अगर आप किसी तरह चौथी डिमेंशन में दाखिल हो जाएं तो आप वक्त में भी हरकत कर सकेंगे। 5वीं डिमेंशन में दाखिल होने पर आप इस आलम से निकलकर किसी दूसरे आलम में दाखिल होने के काबिल हो जाएंगे, जैसे कि आलमे अरवाह। 6ठी डिमेंशन में आप 2 या 2 से ज्यादा आलमों में हरकत करने के काबिल हो जाएंगे और मेरे जहन में आलमे असबाब के साथ आलमे अरवाह और आलमे बरज़ख का नाम आता है। 7वीं डिमेंशन आपको इस काबिल बना देगी कि इस आलम में भी जा सकेंगे जो कायनात की तख्लीक से पहले यानी बिग बैंग से पहले का था। 8वीं डिमेंशन आपको तख्लीक से पहले के भी मुख्तलिफ आलमों में ले जाने के काबिल होगी। 9वीं डिमेंशन ऐसे आलमों का सेट होगा जिनमें से हर आलम में फिजिक्स के कवानीन एक दूसरे से मुकम्मल मुख्तलिफ होंगे। मुमकिन है कि वहां का एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर हो। और आखिरी और 10वीं डिमेंशन, इसमें आप जो भी तसव्वुर कर सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं और जो भी आपके ख्याल में गुजर सकता है, इस डिमेंशन में वो सब कुछ मुमकिन होगा। और मेरी जाती राय के मुताबिक जन्नत शायद इस डिमेंशन से भी एक दर्जे आगे की जगह है, क्योंकि हदीसे कुदसी में आता है कि जन्नत में मेरे बंदे को वो कुछ मुयस्सर होगा जिसके बारे में ना कभी किसी आंख ने देखा, ना कभी कान ने सुना, इसके बारे में सुना और ना कभी किसी दिल में इसका ख्याल गुजरा। और दूसरी जगह ये भी आता है कि मेरा बंदा वहां जिस चीज की भी ख्वाहिश करेगा वो इसके सामने मौजूद होगी। बालकीन जिन्नात हमसे ऊपर की डिमेंशंस के बीइंग्स हैं और ये वो दूसरी साइंटिफिक वजह है जिसकी बिना पर हम इन्हें नहीं देख सकते। इन 10 डिमेंशन के बारे में जानने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि जिन्नात के बारे में कुरान हमें ऐसे क्यों कहता है। वो तुम्हें वहां से देखते हैं जहां तुम इन्हें नहीं देखते। या फिर आफरियत इतनी तेजी से सफर कैसे कर सकते हैं। जैसे सूरह सबा में जिक्र है कि एक आफरियत ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मलका बिल्किस का तख्त लाने का दावा किया था। या फिर कशिश सिकल का इन पर असर क्यों नहीं होता और वो उड़ते फिरते हैं। या फिर कई दूसरे सवालात जैसे आलमे बरज़ख जहां रूहें जाती हैं, या आलमे अरवाह जहां तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह से अहद लिया था कि तुम किसी और की इबादत नहीं करोगे और सब ने होश में इकरार किया था। या क़यामत के रोज दिन कैसे मुख्तलिफ होगा, या शुहदा की जिंदगी कैसे आलम में मुमकिन है। इन तमाम आलमों यानी आलमे बरज़ख, आलमे अरवाह या आलमे जिन्नात के बारे में तहकीकी तौर पर सोचना एक बात है, लेकिन जिस चीज ने जाती तौर पर मेरे दिल को छुआ वो सूरत फातिहा की इब्तिदाई आयात है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें इस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है। और मैं समझता हूँ कि तमाम आलम के अल्फाज का जो असर अब मैं अपने दिल पर महसूस करता हूँ वो पहले कभी महसूस ना किया था। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।